आज स्नैपी गर्ल को देखिएगा मेरी नजरों से। कुछ पॉइंट जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सपना ने कर दिया है लीगल केस। क्या अब राजवीर को इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा उन दोनों बच्चियों को, सपना को, जिसने जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो घर का हो या बाहर का, पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार, जिसने भी या सपना खुद भी, किसने उन दोनों बच्चियों के सर से दोबारा पिता की छाया को छीन लिया? ये बात करेंगे आज। और ये भी बात करेंगे कि क्या है द रॉड चैनल की मिस्ट्री, कौन है विक्टिम और कौन है कल्प्रिट। ये सब बातें आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और पूरी चर्चा जो भी मैं स्नैपी गर्ल के बारे में करूंगी उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि कौन सही कौन गलत है, बस अपनी कुछ पॉइंट्स है जो मैं अपने नजरिए से देखती हूँ उनको आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप उसी जरिए से देख के बताइएगा कि कौन सही कौन गलत है और क्या मेरे पॉइंट आपको एक बार फिर से सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर और इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और आज फिर मैं अपनी नजरों से मैं सपना को किस तरह देखती हूँ, किस जगह खड़ा पाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर आज मैं नहीं बोली तो ये बहुत देर हो जाएगी। कल मेरे पास एक इंस्टा पे मैसेज भी आया, वो जो भी मैम थी उन्होंने बहुत मतलब इस तरह से वो चीजें बोली थी कि मुझे अंदर से वो कचोट गई कि मुझे इस बारे में बात करनी ही चाहिए। मुझे मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, ये आपको जरूर बताना चाहिए। कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगी सपना को लेके। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो जाए, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोज रोज वीडियो ऐसे लेके नहीं आ पाती हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं डेली अपने चैनल पे लाइव आती हूँ और जो रियल मतलब जो इस टाइम की कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस भी ब्लॉगर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पर्सन पे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ एक माँ की। क्यों हम सपना को सिर्फ एक दो बच्चियों की माँ की तरह नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हम उसको सिर्फ राजवीर या उसके पहले पति की विधवा की तरह नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हम उसका स्ट्रगल नहीं देख पा रहे हैं? मैं ये नहीं कहती कि सपना गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी तब पनपती है जब दोनों तरफ से बराबर गलतियां हुई हों या कुछ कम कुछ ज्यादा हुई हों। कुछ चीजें कई बार एक्शन के रिएक्शन में आती हैं, कुछ चीजें कई बार पहल किसी और ने की होती है, हम उसका जवाब देते हैं तो भी हम गलत कटघरे में खड़े हो जाते हैं। इस तरह से आती हैं कुछ चीजें। तो आज वही पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मैंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा नहीं जाना, मैंने कभी सपना को फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा क्या कनेक्शन है वो शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि सपना को लेके क्यों मैं इतनी कनेक्टेड फील करती हूँ, क्यों मैं ऐसे फील करने लगती हूँ कि मेरा मन नहीं मानता बिना उसके लिए बोलने के, मतलब कि मैं ना बोलूं, भले ही मैं जो मैं महसूस करती हूँ वही शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपना बात बात पे रिकॉर्डिंग क्यों करती है। कई बार हमने सुना है दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। जिस इंसान के ऊपर इस तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही गया, रुका ही नहीं, एक छोटी सी उम्र में रुका ही नहीं, वो इंसान कैसे नहीं करेगा? क्या प्रूफ है? आज जो जो बातें आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से पता चली, फिर भी आपने उनमें लूप होल ढूंढ लिया और फिर से सपना को गलत साबित कर दिया। तो क्या गारंटी है अगर वो बातें आप तक नहीं भी पहुंचती तो आप क्या सपना को सही मानते? क्या अगर वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगी तो क्या आप मुंह से बोली उसकी बातों को सही मानेंगे? करेंगे विश्वास आप उस पर? जरूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज यहाँ पर ये मत जज करिएगा कि कौन सही कौन गलत है। मैं सपना के इन लॉज जो अंकल आंटी है उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इंटरनल में नहीं जाना चाहती, अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जो आपकी असली प्रॉपर्टी थी वो तो आपने कब की खो दी। अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो अगर कोई आपसे कह रहा है, कोई आपको इस तरह से बहला फुसला रहा है, तब आप ये चीज करें, क्योंकि मुझे पता है जिस माँ ने अपने 2 बच्चे खो दिए हो ना, उसका जीवन का कोई सहारा ना हो, वो कभी किसी प्रॉपर्टी, वो पिता कभी किसी प्रॉपर्टी, किसी जमीन जायदाद धन दौलत के लिए भाग ही नहीं सकता। उसके मन में वो माया मोह हो ही नहीं सकता है।
तो अगर आप ये जिसके भी बहकावे में कर रहे हैं, तो आप एक बार ठंडे दिमाग से ये सोच के देखिएगा कि क्या बचा है आपके पास। क्या जो भी पूंजी है वो इन दोनों बच्चियों में आपको नहीं दिखती? क्या सारी धन दौलत आपको इन बच्चियों में नहीं दिखती? मैं कहती हूँ सपना को आप सिरे से खारिज कर दीजिए, लेकिन क्या इन फूल सी बच्चियों में आपको दोनों बच्चियों का चेहरा नहीं दिखता? क्या इससे बड़ी कोई भी आपके लिए जमीन जायदाद धन दौलत होगी? एक बार इन्हें गले से लगा के तो देखिए, एक बार इन्हें प्यार से अपना के तो देखिए। अगर आपकी आत्मा को वही ठंडक नहीं पहुंची जो आपके बच्चे जब आपके कलेजे से लगते होंगे तब मिलती होगी, तो आप याद रखिएगा ये बात मेरी। अगर कोई भी आपको बहला फुसला रहा है तो वो सिर्फ आपके और आपके ये जो दोनों बच्चियां हैं, जो आपकी असली पूंजी है, उनके बीच दरार डालने का काम कर रहा है। क्योंकि जब कोई घर टूटा हुआ होता है ना, तो हर इंसान उसमें अपनी हाथ सेकने आ ही जाता है। ये दुनिया की सच्चाई है। इसको एक बार दुनिया के नजरिए से, अपने तजुर्बे से सोच के देखिएगा। ये मेरी आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं, हाँ, मैं भी इस चीज के बिल्कुल एग्री हूं कि सपना को लीगल जाना चाहिए। कहते हैं ना कि एक औरत वो ताकत होती है कि अगर उसके पति को यमराज भी ले जा रहा है तो वो उसके आगे खड़ी हो जाती है। भगवान ने सपना तुम्हें ये हक तो नहीं दिया, इतना टाइम भी नहीं दिया, लेकिन अब तुम उस अपने पति के हत्यारे को जरूर कॉलर से खींचकर दुनिया के सामने लाकर सजा दिलवा सकती हो, और इससे पीछे तुम्हें नहीं हटना चाहिए। तुम्हें लीगल जरूर जाना चाहिए, और वो घर का हो, बाहर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसको तुम्हें सजा जरूर दिलवानी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार बच्चियों ने अपना पिता खोया है, फादर फिगर खोया है। तुम्हारे दुख की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारे दुख की कोई कुछ भी अटकलें लगा ले, लेकिन सपना के दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे हम सच्चाई से भी अलग नहीं हो सकते हैं। आज मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कल उसकी कोई गलती सामने आती है तो मैं बिल्कुल, जिस तरह से मैंने नेहा तिवारी के लिए सबसे पहले पॉजिटिव ब्लॉग बनाया था, लेकिन जैसे जैसे उनकी गलतियां सामने आती गई, मैं उन गलतियों के लिए भी सबसे पहले आवाज उठाने आई थी। उसी तरह अगर सपना की भी कोई गलतियां आती हैं तो मैं उसके लिए आवाज जरूर उठाऊंगी। और ये मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे मायके का पूरा परिवार है, तुम उनका सहारा लो। तुम किसी का भी सहारा ना लो, अपने आप में अपने को पत्थर का बनाओ, अपने को स्ट्रांग बनाओ। एक महिला तो बहुत कुछ कर सकती है। आप लीगल जाइए, आप लीगल केस करिए, आप अपने पति के हत्यारे को इंसाफ घसीट कर लाइए और अपने पति को इंसाफ दिलाइए। उनकी सिर्फ और सिर्फ आपसे अपेक्षा है। जिस दिन आप ये करेंगी ना, आज भले ही आपके लॉज आपके साथ नहीं होंगे, वो किसी के बहकावे में है या जैसे भी जो भी वो सोच रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप उस हत्यारे को सामने लाके खड़ा कर देंगी ना, उस दिन उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि सपना, ये मैं भी मानती हूँ, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अब क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, शायद काफी लोगों से मैंने सुना है। और प्लीज मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आप पॉजिटिव में भी बनाते हैं या नेगेटिव में भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं जान पाई हूँ, जो अब तक मुझ तक नहीं पहुंची हैं, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में रिएक्शन विद दीप्ति में कॉन्टेक्ट करके वो जरूर बताइएगा। मुझे जानना है इस बारे में। सपना, आपको लीगल इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि कल को जब आपकी बच्चियां बड़ी होंगी, वो शायद खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने आपसे सवाल कर लिया कि आपने क्यों नहीं आवाज उठाई थी, उस वक्त आप उनको जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगी इन चीजों का हवाला देके। और जो कोई कहता है कि वो सारी चीजें वाईटी पे क्यों लाती है, तो मैं आपको एक तरीके से सोच के देखिए, वो ब्लॉगिंग करती है, वही उसकी रोजी रोटी है। वो हमेशा बोलती है कि इसी से मैं अपना और अपनी बच्चियों का पेट पाल रही हूँ। तो जब वो डेली दिनचर्या दिखाती है, तो जो उसकी आप बीती है वो भी तो उसकी डेली दिनचर्या में ही आएगी, वो भी उसकी डेली दिनचर्या में ही आती है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आज फिर भी कहती हूं, वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार, मैं उनको सिरे से खारिज करती हूं।
क्योंकि एक ससुराल में एक औरत का मान सम्मान, उसका, उसकी प्रतिष्ठा, उसके लिए प्यार तब तक बहुत अच्छे से रहता है जब तक उसका पति रहता है। जिस दिन से पति चला जाता है ना, उस दिन से सारे रिश्ते पराए ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं और सब इस तरह से उंगली उठा लेते हैं। क्योंकि एक विधवा का जीवन कितना कष्टदायी होता है वो कुछ लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, मैंने मान लिया सपना बहुत बुरी है, इन लॉज ने गलती की, उसने भी गलती की, दोनों गलती कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ 2 बच्चियों की मां के तौर पर एक विधवा, एक मतलब बिना सहारे की औरत के रूप में क्या हम उसे सिर्फ जिंदगी जीने नहीं दे सकते हैं? अगर वो कुछ चीजें लाती है तो सपना मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट और भी मैं आपसे सपना करना चाहूंगी कि मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा, मुझे किसी ने भेजा था आई थिंक, तो मैंने देखा उसमें आपने कुछ रिएक्शन वालों पे इल्जाम लगाया कि वो अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। ये आपका एक्शन बिल्कुल गलत है, मैं इसके सिरे से खिलाफ हूं। अपनी जिंदगी और मौत का कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि आप आज इल्जाम लगा रहे हो तो आप उसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप उस जो वो अन्याय आप पे हो रहा है उसके लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? यहाँ पे आप गलत हैं मेरी नजरों में। आप किसी रिएक्शन वाले पे या किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ, आप इल्जाम उस रिश्तेदार पे लगा सकती हैं, आप इल्जाम उस पड़ोसी पे लगा सकती हैं, उन सब पे आप जरूर इल्जाम लगा सकती हैं, क्योंकि जो दुख आपका और आपके इन-लॉज का है उस दुख पे वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे जानना है कि उनका क्या फायदा है इससे, क्यों दो परिवार के 2 टुकड़े करवाने पे लगे हैं लोग, क्या चाहिए उन्हें? अगर वो कहते हैं कि हम माँ बाप को उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो वो हक किस काम का जिसमें उसकी विधवा बहू और उसकी फूल सी पोतियां नहीं है? वो किस काम का हक? ऐसी धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा किस काम की जिसमें हमारे खानदान का खून ही नहीं शामिल है? और मैं हाथ जोड़ के उनके इन-लॉ से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस समय अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो वो आपके दोनों बच्चों की वो 2 बेटियां हैं। उनके आगे ना आपको अपनी बहू को देखना चाहिए, ना समाज को देखना चाहिए, ना कोई गलती देखनी चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। आपको सिर्फ उन 2 फूल सी बच्चियों को अपने कलेजे से, सोने चांदी से भी ज्यादा बड़ी हिफाजत से रखना चाहिए। मैं कहती हूं, अगर इसके सपना की जगह आपकी बेटी होती, अगर वो कुछ गलतियां करती तो आप उसको ऐसे ही दर-दर भटकने छोड़ देते? अगर आज आपके बेटे जिंदा होते, क्या वो अपनी बीवी को ऐसे ही दर-दर भटकने छोड़ देते? मैं मानती हूं सपना की गलतियां हैं, तो क्या उसकी गलतियां इतनी बड़ी हैं जो आप भुला नहीं सकते? क्या इतनी बड़ी हैं कि आप उसे फिर से एक्सेप्ट करके एक परिवार की तरह नहीं रह सकते? और सपना, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक औरत का मान सम्मान, प्रतिष्ठा उसके ससुराल से जुड़ी होती है, पति के रहने पे भी, पति के ना रहने पे भी। अगर आप मान सम्मान से कहीं और शादी करके चली जाती तो आप फिर उस घर की हो जाती, लेकिन अगर अभी आपने अपने दोनों पतियों का, अभी उन लोगों का नाम जोड़ रखा है, उस खानदान का नाम अपने से जोड़ रखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनके लिए बेटा बनिए, उनके भी कष्ट को समझिए, उनके लिए बेटा बनिए, उन बच्चियों को उनके दादा दादी के संपर्क में रखने की कोशिश करिए, भले ही दूर दूर से ही, लेकिन एक प्यार बनाने के लिए आप ही 2 कदम ज्यादा बढ़ा लीजिए। मत दीजिए हर बार रिकॉर्डिंग, मत दीजिए हर बार जस्टिफिकेशन। लेकिन बात यहां पे भी आके रुक जाती है कि इंसान कितने दिन तक नहीं देगा। जब लोग वार पे वार करते हैं ना, तो कभी तो एक गाय भी सींग मारने को तैयार हो जाती है, और ये हमने अभी पिछली कंट्रोवर्सी में ऑलरेडी देख लिया है, जहां पे अब पता चल रहा है कि काफी हद तक चीजें फेक थी। मैं यहाँ पे किसी को सही किसी को गलत अगेन फिर नहीं कहूंगी, लेकिन बस मैं ये कहूंगी कि उन घटिया लोगों को जो एक परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन घटिया लोगों को जो पता नहीं अपना कौन सा मोटिव क्लियर करने के लिए एक मतलब जो पहले से दुख में है परिवार, उस परिवार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं,
कुछ लोग बहू को भड़का रहे हैं, कुछ लोग सास ससुर को भड़का रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यही खेल चल रहा है और बीच वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ, सपना की बच्चियों के लिए, उनके इन-लॉज के लिए, सबका एक साथ प्यार से रह के और मजबूती से खड़े होके लीगली जाना बहुत जरूरी है। आप अगर लीगल जाओगी, मैं मानती हूं, आपने बोला कि आपको जान का खतरा हो सकता है, तो आप अपने लिए प्रोटेक्शन की भी मांग कर सकती हैं। पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, मैं दोबारा फिर कहूंगी कि रिएक्शन वालों पे इल्जाम लगाना बंद करिए, क्योंकि उनका काम है वो सिर्फ आपके वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत बिलो द बेल्ट जा रहा है या बहुत ज्यादा कोई टारगेट मोड में आ रहा है, तो उसको आप एक वार्निंग जरूर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी की फोटोज लगाना, किसी के बारे में धमकी देना, और मैं एक चीज और आपको बता दूं, आप जो ये इस तरह से बार बार बोलते हो कि वो होते हैं, इनकी वजह से मेरी जान चली जाएगी या उनकी वजह से, ये भी इलीगल है। आप ये मत करिए, क्योंकि इससे आपको कहीं से भी सिंपैथी नहीं मिल रही है, वह ऊपर से ये चीज आपके अगेंस्ट में जा रही है। और मैं ये आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इन लॉज की तरफ से अगर वो 1 कदम बढ़ाते तो आप 2 कदम बढ़ाइएगा। और आपके जो सास ससुर है उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे मैंने सुना आज कुछ वीडियोस में मुझे लोगों ने पिछली बातों का बताया, तो अगर आपके सामने आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि वो हमने केस इसलिए नहीं किया कि वो बच्चियों को नुकसान होगा। आज बच्चियां अकेली हैं, आज उनका नुकसान आपको नहीं दिख रहा। अब आती है बात वो चैनल की। चैनल के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए, चैनल किसके पास है किसके नहीं पास है इससे मुझे नहीं पता, और ना मैं इसके बारे में बहुत डीप जानती हूं। लेकिन जिसके भी पास है, अगर आप लोग कह रहे हैं सपना के पास है, सपना कह रही है उन लोगों के पास है, ठीक है, जिसके भी पास है, अगर उन लोगों के पास है, मतलब वो जो माइनर लड़की है और उनकी फैमिली है, जो उनके रिश्तेदार है, उनके पास है, तो उनका फायदा तो साफ दिखता है। लेकिन अगर सपना आपके पास है और आप उसको किस चीज के लिए यूज करना चाहती हैं, कोई भी बहुत ही बहुमूल्य चीज भी हो, अगर वो हमारे मतलब उस पे आने लगे ना कि उसकी वजह से हम बहुत कुछ ऐसा खो देंगे जो हम शायद भविष्य में पैसों से भी नहीं पा पाएंगे, तो हमें उसका मोह छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहां तक उस चैनल से जो सपना की एक बहुत ही घटिया फोटो अपलोड हुई थी, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत इतना गिरेगी कि वो अपनी खुद की फोटो इस तरह से अपलोड करेगी। बाकी क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही आपकी मदद कर सकता है। और अब वो वक्त आ चुका है कि कोई जाए ना जाए, सपना आपको आगे खड़े होकर चैनल के लिए भी लड़ना चाहिए, क्योंकि चैनल के द्वारा आपकी मान प्रतिष्ठा पे दाग लगा है। आपकी गंदी फोटो अपलोड हुई थी, आपको लड़ना चाहिए उसके लिए। चैनल के लिए भी आपको आवाज उठानी चाहिए और इन सब चीजों के लिए भी आपको आवाज उठानी चाहिए। इतना दुख सह लिया, मैं समझ सकती हूँ, मतलब शायद मैं भी, मतलब मैं समझ सकती हूँ, उतना भी नहीं, आपके साथ तो 2-2 बार हुआ है ये चीज। आपको बहुत मजबूत होने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि 2 बेटियां हैं आपके पास। बेटियां सिर्फ खाने पहनने स्कूलिंग के लिए तक नहीं परवरिश होती उनके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह नहीं बनेगी, तो बेटियों की परवरिश, अभी तो वो छोटी हैं, भविष्य में आपके लिए इतनी कष्टदायी हो जाएगी कि आपको वो बोझ लगेंगी। उनके लिए आपको चट्टान बनना ही पड़ेगा। और ये शुरुआत आपको अपने पति के हत्यारे को ढूंढने से करनी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। मेरे द्वारा अगर किसी भी तरह की इस केस में किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज जो भी मैं कर सकती हूँ आप मुझे प्लीज रिएक्शन विद दीप्ति मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस केस से रिलेटेड नहीं जानती हूँ, वो भी प्लीज आप मुझे बताइए, ताकि मुझे ये देखने में और आसानी हो सके। अभी तो मैं सच में, हाँ, ये आप लोग कह सकते हैं कि मेरा एक कनेक्शन उस चीज से जुड़ा हुआ है, शायद इसलिए मैं सपना को लेके उसी तरह से सोच रही हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत जरूर प्रूफ करिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बातें जरा सा भी दिल पे लगती हैं, तो प्लीज एक बार सिर्फ एक माँ के नजरिए से उसे सोचिए। मैं कहती हूँ मान जाते हैं वो गलत है, बहुत गलत है, मैंने भी मान लिया बहुत गलत है, जाने देते हैं ना यार। प्लीज
आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, जाने देते हैं ना। बहुत दुख है उसके जीवन में, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जाने देते हैं। दुनिया में बहुत सारे गलत लोग हैं। एक और सही, बच्चे तो खुश है ना, वो अपने बच्चों के साथ खुश है ना, जाने देते हैं यार, प्लीज जाने देते हैं। जीने दो उसको उसकी जिंदगी, प्लीज छोड़ दो सही गलत का मापदंड। बट हाँ, सपना आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितना आपने खोया है आपके सास ससुर ने भी उतना ही खोया है, प्लीज उनकी तरफ कदम बढ़ाइए। और आपसे भी आंटी अंकल मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बहू को बेटे के रूप में देखिए, नहीं देख पा रहे हैं तो उन दोनों बच्चियों को अपने दोनों बच्चों के रूप में देखिए, प्लीज देखिए। ऐसे किसी परिवार को मत बिगाड़ो यार, जो भी इसमें घुस के अपनी रोटियां सेक रहे हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, बहुत बद्दुआ लगेगी, बहुत ज्यादा बद्दुआ लगेगी। प्लीज जीने दो उसे, गलत ही सही, दुनिया में बहुत गलत लोग जी रहे हैं, जीने दो उसे यार, प्लीज। आई एम सॉरी। वीडियो के बारे में जैसा भी हो प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा।